छात्रों, आज हम इकाई दूसरी का दूसरा पाठ दो लघु कथाएँ जो है वो पढ़ेंगे। ये दो लघु कथाएँ पाठ के लेखक है हरि जोशी जी। इनका परिचय है। इनका जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ है। ये सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी के लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सेवानिवृत्त प्राध्यापक जो है मतलब रिटायर हो गए हैं और इनको दो सम्मान प्राप्त हुए, गोयनका सारस्वत सम्मान और वागीश्वरी सम्मान। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। ये जो पाठ दिए हैं, इस पाठ के बारे में दो लघु कथाएँ इसमें दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अंततः बुरे काम नहीं करने चाहिए। और दूसरी लघु कथा में समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंततः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो दो छोटी छोटी लघु कथा, लघु मतलब छोटी, दो छोटी कथा देकर यहाँ पर हरि जोशी जी हमें समझाना चाह रहे हैं। पहली कथा में न्यू नाम का जो छोटी कथा दी गई है, इसमें हमें ये समझा रहे हैं कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है, अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसका फल जो है वो निश्चित रूप से बुरा ही मिलता है। देखते हैं पाठ। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो बहुमंजिला इमारत यहाँ पर बनानी थी। एक मंजिल वाली इमारत रहती तो बात अलग है, पर ठेकेदार नया था और उसको जो रेत और सीमेंट का माल बनवाया जाता है उसके लिए प्रमाण दिया गया था कि एक तगारी जो है वो सीमेंट का यूज़ करना है और 4-5 तगारी जो है रेत का उपयोग करना है। हालांकि ये जो मिक्सचर है ये गलत है और इसी वजह से वो जो ठेकेदार था वो थोड़ा सा भयभीत था, घबरा रहा था। और वैसा ही हुआ जब ऊपर के अधिकारी लोग वहाँ पर विजिट के लिए आए और उन्होंने देखा कि इस तरह का काम हो रहा है, तो उन्होंने ठेकेदार को कहा कि इस तरह का काम अगर आपको करना है तो आप कहीं और दूसरा काम कीजिए, यहाँ पर ये काम चलेगा नहीं। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले में ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो दूसरे दिन 5 तगारी रेत के बदले में 3 तगारी डाल के और 1 तगारी सीमेंट डाल के उन्होंने माल बनवाया और वो माल बनवा के उन्होंने दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन भी अधिकारी दौरे के लिए आए, निरीक्षण के लिए आए और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा कि इसी तरह से काम हो रहा है। तो दूसरे दिन वह भी कह देते हैं, यदि कल तक आप में सुधार नहीं करोगे तो आपका काम बंद कर दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अभी हालांकि काम थोड़ा सा सुधार दिया गया था। 3 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट में अच्छा माल बन रहा था और अच्छी दीवार खड़ी हो सकती थी। फिर भी वह जो अधिकारी है, वह अधिकारी उसमें कहते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं। और फिर नया ठेकेदार होने की वजह से वो डर जाता है। वो पूछता है कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ, किस तरह से मेरा काम गलत हो रहा है। वो पुराने ठेकेदारों से बातचीत करता है। पुराने ठेकेदार उसे कहते हैं कि भाई
ये जो अधिकारी है ये रिश्वत लेता है, पैसे लेता है। अगर उसको पैसे नहीं दिए गए तो वो तुम कितना भी अच्छा काम करोगे फिर भी आपके काम को गलत काम कहेगा, आपके काम में दोष निकालेगा, आपका काम बुरा है ऐसा कहेगा और आपके काम को बंद करवा देगा। ये बात सुनकर नया ठेकेदार जो है वह रिश्वत देना लेने से बिल्कुल अपराध समझता था और उसने तय कर लिया कि अब इस अधिकारी को हम पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया उसने। और इस तरह से वह क्या करता है देखो। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वह उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो दूसरे दिन अगले दिन जब आए उसको समझ में आ गया कि ये रिश्वत लेने वाला ठेकेदार अधिकारी है। उसने एक लिफाफा पाकिट बनवा लिया, पैसे रख दिए और उससे ऊपर वाले जो अधिकारी थे उनको कह दिया कि ये जो आपके मेरे ऊपर के जो अधिकारी है ये मुझे रिश्वत के लिए परेशान कर रहे हैं और रिश्वत लेना चाहते हैं। उच्च अधिकारी ये बात सबूत के साथ चाहते थे, इसलिए उन्होंने वह देखने की कोशिश की और फिर उस दूसरे दिन वैसे ही हुआ कि वह अधिकारी जैसे ही आता है लिफाफा दिया जाता है, ठेकेदार लिफाफा देता है, वह लिफाफा लेकर खुश हो जाते हैं और जैसे ही वह लिफाफा लेता है वहाँ एक उसके ऊपर वाले अधिकारी आते हैं और उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो इस तरह से जो ठेकेदार है उसने उसके उच्च अधिकारी जो थे उनको शिकायत की कि जो अधिकारी महोदय हैं मुझे रिश्वत के लिए सता रहे हैं। और फिर उच्च अधिकारी सहयोग करने वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से डिपार्टमेंट हमारा जो बांधकाम विभाग है वो बदनाम होता है और इस तरह से वो कहते हैं कि हम पूरा सहयोग आपको करेंगे, आप उनको रिश्वत देने के बाद पकड़वाएंगे। और उसी तरह से उन्होंने पूरी तरह से प्लान के मुताबिक वो काम किया और इस माध्यम से हमें ये समझा कि बुरा काम करने वाले की हालत बुरी होती है। उस ठेकेदार के कारण आज रिश्वत लेने वाले अधिकारी की पोल खुल गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया और फिर इस तरह से उसका सम्मान भी किया गया कि ठेकेदार ने उस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वा दिया। क्योंकि उसी के कारण जो नींव बनने वाली थी, जो इमारत बनने वाली थी, अगर रिश्वत देकर वह काम अगर शुरू रहता तो वह इमारत कम सीमेंट के माल में बनवाई जाती और उसका परिणाम ये होता कि वह दीवार ज़्यादा टिकती नहीं और वह तो बहुमंजिला इमारत थी, वह ज़्यादा दिन टिकती नहीं और फिर वहाँ के लोगों को हानि पहुँच सकती थी। पर यह दुर्घटना होने से पहले ही ठेकेदार ने ये सारी बातें संभाल ली और उच्च अधिकारियों के सहयोग से उसको पकड़वा दिया और उसका सम्मान भी किया गया। अधिकारियों ने उसको सम्मानित किया और सार्वजनिक समारोह में उसका एक विशेष योगदान करके उसको सम्मानित किया गया। तो देखो मित्रों, छात्रों, जो भी अच्छा कार्य करता है उसको सम्मान मिलता है, सम्मानित किया जाता है, पर बुरे काम से किसी को भी सम्मान मिलता नहीं है। हालांकि अधिकारी का सम्मान होना जरूरी था, पर यहाँ पर ठेकेदार का सम्मान हुआ है और ठेकेदार जो रिश्वत लेता है उसका नतीजा यही होता है, उसको बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऊपर से बदनामी तो होती ही है, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है और फिर उसकी वजह से उसका सारा परिवार दुखित होता है। ये बात वह समझते नहीं है और इस पाठ से हमें ये सीखना है। ये दो लघु कथाओं में से पहली कथा नींव हमें ये सिखा रही है कि जीवन में कभी भी रिश्वत लेकर गलत काम करना नहीं है। सच्चे काम से सभी को समाधान मिलता है। ईमानदारी रखोगे तो भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, बेईमानी करोगे तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। यह हरि जोशी जी हमें समझाना चाह रहे हैं। इस पाठ से
हम ये सीखे हैं। तो छात्रों, यह पहली लघु कथा समाप्त हुई है। धन्यवाद। कल हम दूसरी लघु कथा देखेंगे।